नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में मैंने बताया है आपको इंजीनियरिंग से संबंधित सारी चीज़ें। जिन लोगों ने नहीं देखा है, कृपया करके आप जाके वहां पीछे क्या बताया है मैंने देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आगे बताना चाहूँगा कि एक बार जब आप कॉलेज में सेटल हो जाते हैं, सारा कुछ सेट हो जाता है, तो आप क्लास अटेंड करते हो। क्लास अटेंड करने के क्रम में मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक चीज़ ध्यान देने के लिए कि आप कोशिश करिए फ्रंट में बैठने का। बैक बेंचर बनने का आदत कभी भी मत पालिए। एक बार आप फ्रंट में बैठेंगे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो फैकल्टी है, जो लेक्चरर है, वो भी आपको अटेंशन दे पाएंगे। जब आप सामने बैठते हो, कंसंट्रेट करते हो, तो आप ट्राई करो जो पढ़ाया जा रहा है उसको एनालाइज करने का, कि एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंटर को नोट करना चालू करो कि आप जब घर जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, आप नोटबुक खोलोगे, वहाँ से आप देख के कोरिलेट कर पाओगे कि क्लास में क्या बात हुई थी। दोस्तों, साथ ही साथ मैं कहूँगा आपको कि जो भी चीज़ थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया गया है, कोशिश उसको करो लैब में या वर्कशॉप में, आप जिस भी स्ट्रीम में हो, जब आप जाते हो लैब में या वर्कशॉप में, उसको प्रैक्टिकली कोरिलेट करने का। प्रैक्टिकल क्लास कभी नहीं मिस करना है। प्रैक्टिकल क्लास बेस है आपके वर्किंग का। जब आप जाओगे आगे इंडस्ट्री में, तो कोशिश करो कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होना है, उस चीज़ पर ध्यान देके उसको कंप्लीट करने का। यदि नहीं होता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। बार बार बुलाओ फैकल्टी को। वहाँ आप शर्म करने नहीं गए हो, कोई आपको नीचा नहीं दिखाएगा। यदि आप ये सोचोगे कि उसको आता है, मेरे को नहीं आता है, लोग क्या सोचेंगे, पीछे छूट जाओगे आप वहाँ मेहनत करके गए हो, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। वो सीढ़ी चाहे जैसे मिले, आपको वो सीढ़ी लेना ही लेना है। साथ ही साथ आप क्लास में हो या वर्कशॉप में हो, जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है या पूरे क्लास से सवाल पूछा जाता है, आप कोशिश करो उठकर उसका आंसर करने का। ये आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देगा। यदि आप ये सोचकर नहीं उठोगे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार उठोगे, उसके बाद देखना अगली बार सबकी नज़र आपके तरफ होगी कि आप उठोगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार जवाब आपका गलत हो सकता है, हर बार नहीं। लेकिन यदि आप नहीं उठे तो फिर आप कभी नहीं उठ पाओगे। एक टेंडेंसी आ जाएगी आपके माइंड में छुपने की, कि मुझसे ना पूछा जाए, मेरे को ना देख ले, और फिर आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा चार्ज अप रखना है। नहीं समझ में आ रहा, 4 बार पूछेंगे। नहीं समझ में आ रहा, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करेंगे, लेकिन डाउट को ख़त्म करेंगे। एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ दोस्त, जिस दिन आप सक्सेस का स्वाद चखोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा सक्सेस कितना मज़ेदार होता है। पूरा क्लास आपके पीछे भागेगा, पूरा क्लास आपको अलग सम्मान से देखेगा। इतना ही नहीं, जिस तरह गुड़ पर मक्खियाँ लगती है, लड़कियां भी आपके आगे पीछे मंडराएगी उसी तरह। और हो सकता है आपको प्यार करने का भी मौका मिले, लेकिन ये आपका पर्सनल चॉइस है। आपको करना है, दूर रहना है, क्या करना है।
किंतु प्यार आएगा ज़रूर कॉलेज जाने के बाद, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी जान के रखना, आप आगे फ़ायदा देगा। यदि प्यार में आप फंस गए तो क्या होगा, पॉकेट मनी जो है वो चला जाएगा। मूवी दिखाओ, शॉपिंग कराओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, आपका टाइम भी जाएगा इसमें, तो पैसा भी गया और टाइम भी गया। यदि आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, पढ़ाई को भी और ये वाला पार्ट भी, तब तो ये आपका कॉल है कि आप दोनों को मेंटेन कर पा रहे हो। और यदि इससे आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो नमस्कार ऐसे चीज़ों को, जमकर फिर एक ही दिशा में आगे बढ़ो। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चलते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको देखता हूँ इधर भी टाइम निकाल लेते हैं, उधर भी उनका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होता है। तो इट इज़ प्योरली योर कॉल, आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। जो भी आपने पढ़ा है उसको कंप्लीट एनालिसिस के साथ, एग्जाम्पल के साथ पेपर में उतारो, ताकि आपका क्लास का परफॉर्मेंस आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट करे। वहाँ से जो है आपका एक इमेज क्रिएट होना चालू होगा, लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग भावना आनी चालू होगी। ये चीज़ को आप माइंड में उतार कर यदि प्रैक्टिस करोगे तो आप संतुलित होकर आगे बढ़ पाओगे। चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो क्लास में थ्योरी हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे वो आपके जवाब देने का तरीका हो, चाहे पार्टिसिपेशन हो, या फाइनल पेपर में आपका रिजल्ट हो। तो मैं आशा करूँगा ये सारी चीज़ को आप अध्ययन करेंगे और इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, किस हिसाब से इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,